डार साहब की वापसी सिर्फ इकॉनमी रिलेटेड नहीं है, उनकी वापसी से जुड़ी हुई है नवाज शरीफ साहब की वापसी भी। सो अब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और पीटीआई विल वेलकम हिम, या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता? पीपल्स पीटीआई क्यों वेलकम करेगी? देखें, ये लेट्स फेस इट कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर जो फैसले हुए हैं उससे पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी कौम है उसको धचका लगा है। एक एक तासुर ये सामने आया है कि ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर है, और जो जुर्म जो है जिसकी गरीब को कोई माफ़ी नहीं है उसकी ताकतवर को माफ़ी है। और उससे बड़ा एक रियासत में एतमाद पहले ही कम हुआ हुआ है। ये आपको मानना पड़ेगा कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत में एतमाद जो है वो पाकिस्तान में तारीखी तौर पर कम हुआ हुआ है, और उसको मजीद झटका लगा है इससे। तो लेकिन जो आखिर में कोर्ट फैसला करता है, हमें तो हमारे खिलाफ फैसला है, हमारे हक में फैसला है, हम तो कबूल करते हैं उस फैसले को, हम अपनी राय जरूर रखते हैं उस फैसले के ऊपर, फैसला हम कबूल कर लेते हैं। लेकिन मैं कई दफा पहले भी बोल चुका हूं कि अगर आप मुझसे सियासी तौर पे पूछे कि मुझे खौफ कितना है इस बात का कि मियां नवाज शरीफ आ जाएंगे, तो खौफ हमें कोई नहीं है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि जिस तरीके से माएँ नहीं डराती बच्चों को कि सो जाओ वरना बहू आ जाएगा, तो यार ये बहू से मैं डराना छोड़ दो। आ जाए, बेशक नवाज शरीफ आ जाए, हेड टू हेड, ये प्रोटेक्शन मेरी सुन लें, हेड टू हेड मुकाबला करवा लें। इमरान खान मुकाबला नवाज शरीफ, तहरीक इंसाफ की कैंपेन लीड करे इमरान खान, मुस्लिम लीग नून की कैंपेन लीड करे नवाज शरीफ, 2/3 अक्सरियत से इमरान खान इलेक्ट होकर आएंगे। कंसिडरिंग कि आज से कुछ महीने पहले खान साहब जलसे में खड़े होकर कह रहे थे नवाज शरीफ आके दिखाओ, आज वो कह रहे हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है, आए मेरे साथ मुकाबला करें। कोई मैं बोलो ये मिथ ब्रेक हो, ये मैंने पहली दफा कहा था कि यार ये जो एक मिथ है ना कि पता नहीं नवाज शरीफ आ जाएगा क्या, अच्छा ये तो खत्म होगी मिथ। लेकिन आखिर में तहरीक इंसाफ की पॉलिसी यही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये बड़ी अच्छी बात है इनको आ जाना चाहिए, सिर्फ ये कह रहे हैं कि सियासी तौर पर खौफ। लेकिन वो तो इलाज ही कराने गए थे, अगर वो वापस तो उन्हें आना ही था, ये तो नहीं था कि उन्हें कभी नहीं वापस आना। कानून को अगर आप फॉलो करें, कानून ने तो मैं आपसे इंप्रेस हो गया हूं कि आपने इतने स्ट्रेट फेस के साथ मेरे से ये सब सवाल पूछे। कानून के दायरे में तो गए थे वो हेरड शॉपिंग करते फिर रहे हैं, वो दूसरे शहरों के अंदर जा रहे हैं, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे। वो तो उनको तो सेहतयाब हुए, वो उनको सेहतयाब हुए लंदन तो छोड़े, वो तो जब जहाज में गए थे, पहली तस्वीर देखी थी ना आपने अंगूर खाते हुए, और सीढ़ियां कितने अच्छे तरीके से चढ़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सेहत ठीक है और अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, हम तो उनकी दुआ करेंगे। आप भेजने वालों में शामिल थे खान साहब, अक्सर शीरीन मिर्ज़ाई साहबा का जिक्र करते हैं कि उनके आंसू आ गए, आप किस ग्रुप में? शीरीन के साथ तो बेचारी के साथ मजाक करते हैं वो, शीरीन के आंसू नहीं आए थे जी। जो कमरा मुझे याद नहीं रहा, 7-8 लोग थे, फाइनल फैसला तो काबीना का हुआ था, बट उससे पहले 7-8 लोग हम लोग बैठे हुए थे, मुझे याद है, जिसके अंदर डिस्कशन हुई थी। मुझे नहीं याद अब एग्जैक्टली कौन कौन और था, लेकिन मेरा वोट और खान साहब का, दोनों का वोट यही था कि अगर वाकई में डॉक्टर्स कह रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स आ रही थी हमारे सामने, डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, डॉक्टर्स भी रिपोर्ट्स देख रहे थे, रिपोर्ट से लग रहा था कि उनकी सेहत को सीरियस खतरा है, और हमारी उनसे कुछ सियासी मुखालफत है, हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है। हम तो खुदा न खास्ता ये तो नहीं चाहते कि उनकी सेहत अगर खराब है, सीरियसली संजीदा तरीके से खराब है, तो उसका इलाज ना हो। तो मेरा भी वोट ये था कि उनको जाने देना चाहिए, और खान साहब ने भी फिर ये फैसला किया था कि उनको जाने देना चाहिए। तो हम रिवर्स गियर में देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को, ये खुशाइंद है कि ओपन प्लेइंग फील्ड हो जाएगी सबके लिए? देखिए, ओपन प्लेइंग फील्ड की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ओपन प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है ना, ओपन प्लेइंग फील्ड बिल्कुल होनी चाहिए, और गैर कानूनी बुनियाद के ऊपर ये नहीं फैसले होने चाहिए कि इस सियासतदान को इजाजत होगी और इस सियासतदान को नहीं होगी, इसके ताल्लुकात हमसे अच्छे हैं तो ठीक है, इसके नहीं है तो नहीं ठीक है। कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए, बिल्कुल ओपन फील्ड होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सियासतदान जो है वो मावराए आइन हो जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर असद उमर सियासतदान है तो अब असद उमर को खुली छुट्टी है कि जो मर्जी मैं कानून तोड़ूं, मैं जो मर्जी करूं, मुझे कोई पूछने वाला ना हो, इसलिए कि जी ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो हमारा निजाम है, और इस पर मैं कुछ मजीद तफसील में बात करना चाहूंगा, उसका सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है ना हमारा, ये सिस्टम नहीं चल रहा।
ये सिस्टम जो है बार बार हिचकोले खा रहा है, पाकिस्तान को शदीद तरीन नुकसान हो रहा है, हम दुनिया से पीछे रहते जा रहे हैं, खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है मुल्क के अंदर। तो इस सिस्टम को तो ठीक करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में इस सिस्टम को ठीक करने के लिए अव्वलीन शर्त यह है कि सियासतदान तो अपने एक रूल्स ऑफ द गेम्स के ऊपर इत्तेफाक कर सके ना। और उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट, मेरे ख्याल में वाहिद रियल रुकावट इस कि क्या एहतसाब का निजाम होगा। बिकॉज हम बैठे में इसी ऑपोजिशन के साथ, एक इंप्रेशन ये दिया जाता है वो तरीक इंसाफ तो किसी से काम नहीं करने की, बात ही नहीं करने को तैयार। खुद ही इंप्रेशन नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। कहते मैं कभी भी नहीं बैठूंगा इनके साथ। किसके साथ? चोरों के साथ। तो वो चोरी है ना, असल इशू है। मैं अभी आता हूं उधर। हमने एक दिन में बैठ के यूनैनिमसली इत्तफाके राय से 11 कानून पास कराए थे लास्ट ईयर, 1.5 साल पहले की बात है। मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, हम ऑपोजिशन के साथ बैठे, परवेज खटक थे, स्पीकर साहब उसको चेयर करते थे सेशन को, ऑपोजिशन वाले लोग थे उसके अंदर। फोन कॉल नहीं आई थी उसमें? नहीं, कोई फोन कॉल नहीं। हम खुद कहते हैं फोन कॉल। नहीं, ये कोई फोन कॉल नहीं थी। ये भाई इसमें तो कोई नहीं थी। वो फोन कॉल उधर आती थी जब नहीं हो रहा कोई एग्रीमेंट। अब आपको पता नहीं है नंबर पूरे होंगे कि नहीं होंगे। वो अपना फैटफ का कानून है, पास कराना है, स्टेट बैंक का बिल पास कराना है, पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम लाइन पे लगा हुआ है, नेशनल इंटरेस्ट। ये जो थे ये तो अपोजिशन के साथ बैठे। आप पूछ ले, एयाज सादिक से पूछ ले, नवीद कमर से पूछ ले, मेरे ख्याल में शायद साद रफीक भी थे उसके अंदर, इनसे एक दो और लोग थे अपोजिशन वाले, पूछ ले कि क्या मैं असेंबली का रिकॉर्ड उठा के देख लें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कर रहे हैं। लेकिन कहां पे नहीं बात होती, एहतसाब, वो है एक इस वक्त अकेले हील पाकिस्तान की जमहूरियत की। उसको जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे ये निजाम आगे नहीं चलता। एंड वेलकम बैक। असद साहब, आपने बड़ी अहम बात की है कि सिस्टम इस वक्त बिल्कुल कोलैप्स कर रहा है। हमें खास कि तमाम लोग इस बात को मान लेंगे, लेकिन खान साहब की पूरी स्ट्रगल ये है कि सिस्टम के अंदर से ही सोल्यूशन निकलेगा। एक गिरते हुए कोलैप्स रॉटन सिस्टम से कैसे आपको सोल्यूशन चाहिए? देखिए, अभी जो है पाकिस्तान जो है, बस दूसरे ममालिक भी गुजरे होंगे, लेकिन पाकिस्तान खासतौर पर एक इर्तकाई अमल से गुजरा है कि हमने नेशनल गवर्नेंस किस तरीके से करनी है, कैसे क्या निज़ाम है जो मुल्क को चलाएगा। तो वो शुरू का कायदे आज़म लियाकत अली खान का पीरियड था, वो लोग थे लीडर्स जिन्होंने मुल्क को बनाया, वो उनकी मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर आपका सिस्टम चला, लेकिन वो बहुत छोटे अरसे के था। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी ने लीड ले ली और पीछे पावर जो है वो फौज की होती थी। फाइनली फौज ने फैसला किया कि हम इनको क्यों आगे रखा है, हम खुद आगे आ जाते हैं। अयूब खान ने टेक ओवर कर लिया, 13 साल मार्शल लॉ लगा, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, फौज वापस चली गई, भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया, 5.5 साल में फिर मार्शल लॉ लग गया, फिर 11 साल मार्शल लॉ रहा। उसके बाद एक डिस्टेबलाइज एनवायरनमेंट आया, गवर्नमेंट्स बदलनी थी बार बार, और एक जनरल इंप्रेशन यही है कि वो 58 2B की तलवार जो इस्तेमाल की जाती थी, सदर जो करता था, वो एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे होती थी। उधर से हकीकत है, ठीक है ना। तो वहां से आ गए आप, मुशर्रफ साहब की इंटरवेंशन आ गई। उन्होंने कहा कि ये जो मार्शल लॉ लगता है ना, इससे ये एक उमूमी तौर पे फौज के अंदर ये फीलिंग थी कि इससे इदारे के प्रोफेशनलिज्म पे बहुत मनफी असर पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आर्मी टेक ओवर तो करेगी लेकिन मार्शल लॉ नहीं होगा। सो सिर्फ चंद लोग जो हैं, इंक्लूडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आर्मी चीफ हैं, वो ऊपर से रन करेंगे, कुछ थोड़े से उनके साथ लोग होंगे फौजी जो सर्विंग यूनिफॉर्म के अंदर हैं, जो उनको सपोर्ट करेंगे, बट बाय एंड लार्ज कोई फौजी अदालतें नहीं लगेंगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अदालती निजाम चलेगा। वो सिस्टम खत्म हुआ तो उसके बाद फिर और रियलाइजेशन आई कि नहीं, इसके अंदर भी फौज की डायरेक्ट एक इंटरफेस हो जाती है और ये नहीं होना चाहिए। 2008 से 2022 तीनों हुकूमतें जो आई, एट सम पॉइंट इन टाइम किसी न किसी वक्त उनका एक टेंशन क्रिएट हुई, उनकी तनाव क्रिएट हुआ हुकूमतों के साथ, और सिस्टम ने हिचकोले खाए और टर्बुलेंस पैदा हुई। गलती किसकी थी वो उस पर डिबेट हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट की थी, सियासतदानों की थी, दोनों की थी, उसके बाद डिबेट हो सकती है। लेकिन ये जो बार बार हो रहा है, इससे पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन अभी भी पावर बेस एस्टैब्लिशमेंट ही है उसकी। मैं वही तो बोल रहा हूं ना, इसलिए अगर आप यहां से निकलना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाजिम है कि जो रूल्स ऑफ द गेम इस वक्त सियासतदान क्या कह रहे हैं। सियासतदान कह रहे हैं यार तुम्हें मौका मिलता है, तुम एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हमें निकाल देते हो, तो हमें मौका मिलेगा तो हम तुम्हें निकाल देंगे। इस वक्त यह है, तो आपस में बिल्कुल इस वक्त कोई एंगेजमेंट नहीं है फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए कुछ नहीं है। भी यही किया। मैं तो मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस वक्त एक सिस्टम की निजाम की बात कर रहा हूं। जाहिर है अगर आप मुझसे पूछेंगे उसके अंदर मेरा ख्याल ये होगा कि हमारा कसूर नहीं है, बट मैं उस बहस में भी पढ़ना नहीं चाहता। बॉटम लाइन ये है कि एंड रिजल्ट है कि ये हो रहा है। आप अगर
यहां से निकलना चाहते हैं तो ये लाजिम है कि सियासतदानों को ये मसले हल करने चाहिए ना। सियासतदान जब तक रूल्स ऑफ द गेम पे एग्रीमेंट नहीं होंगे कि यार इस तरीके से मैच खेला जाएगा ना, जिस तरीके से इमरान खान ने वो न्यूट्रल अंपायर ले आए थे ना क्रिकेट के अंदर, तो जो भी हारता है वो मान जाता है यार हम हार गए। पहले होता था वो कहते थे अंपायर ने चीटिंग की, और सारी दुनिया में होता था। सो देयरफॉर तो क्यों नहीं मिल सकते सियासतदान, आपस में क्यों नहीं बैठ सकते सियासतदान आपस में? सदर में मुलाकातें आप अभी भी कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल स्कॉलर, मैं आपको फिर वही बोल रहा हूं, ये तो हो नहीं सकता ना यूनिलैटरली इस वक्त। तो आज सुबह भी मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकातें करते रहेंगे, उसको करें मुलाकातें, ये ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, मेरे ख्याल में अगर आप इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप से बात करेंगे वो भी इसी ख्वाहिश का इजहार करेंगे कि फौज का रोल नहीं होना चाहिए। क्यों करेंगे वो? कोई भी पावर सेंटर अपनी पावर क्यों जाने देगा? क्योंकि ये सारा जो पावर है ना, ये आप पावर एक्सरसाइज किसके ऊपर कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के ऊपर ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट होकर वजीर आजम होकर आ रहे हैं, या आप आर्मी के चीफ हैं, या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। आपकी उतनी ही ताकत है जितनी आपकी मुल्क की ताकत है। आप अपने मुल्क से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, और मुल्क कमजोर होता जा रहा है। मुल्क जो है, सो देयरफॉर मैं फिर वही कहूंगा, सियासत और उसकी सबसे बड़ी जो चीज है, ये नहीं हो सकता। हमारी ऑपोजिशन हमसे क्या कहती, हमारी ऑपोजिशन ये कहती है मट्टी पाओ, ठीक है, ये कहते नहीं है, लेकिन उनकी अनसेड ये है कि यार अगर तुम्हें खाने का शौक है तुम भी खा लो, लेकिन चलो नहीं खाने का शौक है ना, तो कम से कम ये इस पर लड़ाई तो छोड़ो ना, ये एहतसाब के ऊपर। तो वो तो कहते हैं भूल जाओ एहतसाब को, होना ही नहीं चाहिए एहतसाब। हम ये कह रहे हैं कि एहतसाब ये मेरा पैसा नहीं है, ये मेरे बाप का पैसा नहीं है जो जिसके ऊपर ये सारी बहस हो रही है, अवाम का पैसा है। तो मैं कौन होता हूं क्या कहता हूं माफ कर दें? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आप चाह रहे हैं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा छोड़ दें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सिंगल पॉइंट एजेंडा। एहतसाब का निजाम कौन सा होगा? दो उसके पिलर्स होंगे, एक ये कि अगर जिसने चोरी की है तो वो बच ना सके, और दूसरा जो हुकूमत में है वो अपनी ऑपोजिशन के खिलाफ सियासी इंतकाम के लिए ना इस्तेमाल कर सके। ये सिस्टम के ऊपर आप एग्रीमेंट कर लें, खुद ब खुद डेमोक्रेसी चार्टर आपका हो जाएगा। एहतसाब की जब हम बात करते हैं, आखिरी में जस्ट टू कंप्लीट, लेकिन क्योंकि ये इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा प्लेयर रही है सारे सिस्टम के अंदर, अभी भी है। सो आप ये अगर समझते हैं कि ये हो जाएगा उनको भी ऑन बोर्ड लाए बगैर, तो ये भी नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ये तीनों फरीकों को ये देखना पड़ेगा स्टेप बैक करके कि क्या जिस तरफ मुल्क जा रहा है ये अफोर्ड कर सकते हैं।